नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल किताब थिंक एंड ग्रो रिच के कोर आइडियाज को समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो मानो सफलता का एक पूरा ब्लूप्रिंट है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो चलिए जरा इसमें डीप डाइव करते हैं। अब सवाल ये उठता है और थोड़ा अजीब भी लगता है ना, कि क्या सच में सिर्फ सोचकर कोई अमीर बन सकता है? सुनने में तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये पूरी किताब इसी एक बड़े क्लेम पर टिकी है। तो चलिए समझते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक आखिर है क्या। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई हवाई दावा नहीं है। इस किताब में जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो दशकों की डीप रिसर्च का नतीजा है। उस जमाने के जो सबसे कामयाब लोग थे उन्हें स्टडी करके ये सब लिखा गया है। मतलब ये किसी एक इंसान की ओपिनियन नहीं है। ऑथर ने 500 से भी ज्यादा सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया और ये पता लगाया कि उनमें कॉमन क्या था, कौन सी आदतें थीं, कौन से गुण थे, और फिर उन सभी कॉमन पॉइंट्स को मिलाकर एक ऐसा प्रोसेस बनाया जिसे कोई भी, लिटरली कोई भी फॉलो करके सक्सेस पा सकता है। तो ठीक है, इस पूरे प्रोसेस का सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आखिर है क्या? किताब के हिसाब से वो है एक बर्निंग डिजायर, एक ऐसी इच्छा जो आग की तरह हो। किताब कहती है कि दुनिया की हर अचीवमेंट, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उसकी शुरुआत एक बहुत ही इंटेंस, एक बर्निंग डिजायर से होती है। ये कोई हल्की फुल्की विश नहीं है, ये एक ऑब्सेशन है, एक जुनून है। और देखिए, यहीं पर सबसे बड़ा फर्क है। एक नॉर्मल विश, जैसे काश मैं अमीर होता, ये तो हम सब सोचते हैं, ज्यादातर लोगों के मन में होता है। लेकिन एक बर्निंग डिजायर, एक ऐसा जुनून जो सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाए, वो बहुत रेयर होता है। ये वो चीज है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो गुजारा ही नहीं। अब ये पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। किताब कहती है कि जब कोई डिजायर इतना इंटेंस हो जाता है तो दिमाग में एक तरह का केमिकल चेंज आता है। इसके चलते हमारा ब्रेन उस गोल पर हाइपर फोकस्ड हो जाता है। फिर हमें हर जगह अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं। जैसे किसी को एक पर्टिकुलर रेड कार चाहिए तो उसे सड़क पर हर तरफ वही कार नजर आने लगती है। दिमाग बस उसी को ढूंढता है। तो ठीक है, एक बार बर्निंग डिजायर पैदा हो गया, अब अगला स्टेप है अपनी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना, उसे तैयार करना ताकि वो इच्छा हकीकत बन सके। और इसके लिए किताब में कुछ बहुत ही स्पेसिफिक टूल्स दिए गए हैं। इसका नाम है ऑटो सजेशन, या कह लें आत्म सुझाव। मतलब बहुत सिंपल है, खुद को बार बार सजेशन देना। ये अपनी इच्छा के बीज को सबकॉन्शियस माइंड में बोने जैसा है, जब तक कि वो जड़ ना पकड़ ले। ठीक वैसे ही जैसे हम कोई आदत डालते हैं, बार बार करके। और इसे करने का तरीका भी बहुत सीधा है। सबसे पहले अपनी इच्छा को एकदम क्रिस्टल क्लियर शब्दों में लिख डालो, फिर उसे लगातार खुद को याद दिलाते रहो। उसे दोहराओ, उसके बारे में पढ़ो, उससे रिलेटेड कंटेंट देखो। मकसद बस एक है, अपने दिमाग को उस एक चीज में पूरी तरह डुबो देना, जब तक कि वो आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा न बन जाए। अब आता है अगला पावरफुल टूल, इमेजिनेशन, यानी कल्पना। और ये सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं है, नहीं, ये एक मेंटल वर्कशॉप है। एक ऐसी जगह जहां अपने गोल को रियलिटी में बदलने के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं। आपकी इच्छा को एक सॉलिड प्लान का शेप इमेजिनेशन ही देती है। एक पल के लिए सोचकर देखिए, आज हमारे आसपास जो भी मैनमेड चीजें हैं, एक छोटी सी सुई से लेके एक ह्यूज हवाई जहाज तक, ये सब की सब कभी ना कभी किसी के दिमाग में सिर्फ एक इमेजिनेशन थी। अगर वो इमेजिनेशन ना होती तो ये हकीकत भी कभी नहीं होती। ऑलराइट, तो अभी तक हमने मेंटल वर्क की बात की। सारी तैयारी दिमाग में हो रही थी, लेकिन जाहिर है सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा। अब देखते हैं कि इन थॉट्स को रियल वर्ल्ड एक्शन में कैसे बदला जाता है। और ये शायद इस किताब की सबसे शॉकिंग फाइंडिंग्स में से एक है। हजारों लोगों को एनालाइज करने के बाद ये पता चला कि फेलियर का नंबर 1 कारण खराब प्लानिंग नहीं थी, बल्कि डिसीजन न ले पाना था। बस सोचते रहना, टालम टोल करना। ये जो गैप है, ये बहुत बड़ा है। दुनिया में आइडियाज सोचने वाले तो 95% लोग हैं, लेकिन उन आइडियाज पर फौरन डिसीजन लेकर एक्शन लेने वाले मुश्किल से 5%। और यही सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच का असली फासला है। सही मौका सामने है, लेकिन सोचते सोचते वो हाथ से निकल जाता है। और एक बार डिसीजन ले लिया तो उसके बाद जो चीज सबसे ज्यादा चाहिए वो है परसिस्टेंस, यानी दृढ़ता। ये प्योर विल पावर का खेल है।
जब मुश्किलें आएंगी, जब लगेगा कि सब कुछ गलत हो रहा है, तब भी हार न मानने की हिम्मत, आगे बढ़ते रहने की जिद। क्योंकि देखिए, बड़े गोल्स के रास्ते में प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, ये तो तय है। अब आते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर। देखिए, किताब का नाम थिंक एंड ग्रो रिच जरूर है, लेकिन ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है। असल में जो डिजायर है उसका नेचर क्या है, ये बहुत मैटर करता है। यहाँ दो तरह के डिजायर्स की बात हो रही है। एक तरफ है सिर्फ पैसा या चीजें पाने की इच्छा। इसका फोकस आउटकम पर होता है और ये अक्सर लोगों को शॉर्टकट्स की तरफ ले जाता है। और दूसरी तरफ है खुद को बेहतर बनाने की इच्छा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। ये प्रोसेस पर फोकस करती है और एक मजबूत लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन बनाती है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि गोल सिर्फ अमीर बनना नहीं होना चाहिए। गोल होना चाहिए अपने काम में, अपनी फील्ड में इतना एक्सीलेंट बन जाना कि पैसा वो तो बस एक बाय प्रोडक्ट हो। जब कोई अपने काम में मास्टरी हासिल कर लेता है तो सक्सेस और पैसा अपने आप पीछे आते हैं। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछने वाला है कि हमारी सबसे बर्निंग डिजायर क्या है? कुछ पाना या फिर कुछ बनना? एक ऐसा इंसान बनना जो किसी भी गोल को अचीव करने की काबिलियत रखता हो। सोचिएगा जरूर।